राज्यसभा चुनाव को लेकर जो विवाद हुआ उसके बाद आदित्य ठाकरे भयंकर नाराज हैं। नाराज इतने कि घर आने को तैयार नहीं है। जी हाँ, खबरें यही हैं। भले ही पब्लिक गैदरिंग में वो साथ नजर आ रहे हैं, अर्जुन तेंदुलकर की शादी में अपने परिवार के साथ दिखे थे, बाकी एक आध जगह और भी नजर आए हैं, लेकिन अंदर की खबर ये है कि आदित्य ठाकरे फिलहाल मातोश्री से दूर हैं। जी हाँ, मातोश्री में अपनी दूरी बनाए हुए हैं और अब इधर उद्धव ठाकरे ने लाख कोशिशें कर ली, लेकिन फिर भी आदित्य ठाकरे मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर अब खबरें हैं कि शर्तें रख दी हैं और यूबीटी के अंदर खुलकर जो लड़ाई है सामने आ गई। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ कि क्या वाकई में संजय राउत की बलि चढ़ा दी जाएगी या फिर कुछ और होगा। दिखाएंगे सब। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो राज्यसभा चुनाव में शरद पवार का चुना जाना तय हो गया है। विपक्ष ने उन्हें अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश किया, उन्होंने नामांकन किया और अब बात ये है कि इससे भी आगे बढ़ गई है, क्योंकि आदित्य ठाकरे किसी भी कीमत पर शरद पवार को नहीं चाहते थे कि वो राज्यसभा जाएं और इस बार पूरे विपक्ष के कोटे से जाएं। आदित्य ठाकरे चाहते थे कि उनकी पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ही बने और वो लगातार इसके लिए पैरवी कर रहे थे। लेकिन पहले शुरुआत में तो उद्धव ठाकरे भी तैयार थे, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे पलट गए और उद्धव ठाकरे ने पूरा शरद पवार का खेमा ज्वाइन कर लिया। एक तरीके से शरद पवार को समर्थन दे दिया और इसके पीछे मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं संजय राउत, क्योंकि शरद पवार के नाम को भी सबसे पहले संजय राउत ने ही यहाँ पर फ्लोट किया था। संजय राउत ही सबसे पहले शरद पवार का नाम लेकर आए थे, उन्होंने ही नाम लिया, उन्होंने ही शरद पवार को राज्यसभा भेजने में बड़ी मदद की। अब खबरें तो अंदर की ये भी हैं कि संजय राउत इस बहाने अपना रास्ता साफ कर रहे थे, क्योंकि 2028 में राउत का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो संजय राउत इस बार चाहते थे कि यूबीटी ना लड़े और अगली बार यानी कि 2028 में यूबीटी लड़े तो उनको मौका मिल जाए और वो राज्यसभा सांसद बने रहे। तो अब ये बात अंदर की है कि संजय राउत ने ये सोचा, लेकिन इस पूरे मामले में बिदक गए हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। जी हाँ, युवा नेताओं को लीड कर रहे आदित्य ठाकरे के साथ साथ उनके युवा नेता, बहुत सारे युवा कार्यकर्ता नाराज हैं इस पूरे के पूरे फैसले से। और खबरें यही है अंदर खाने की, आदित्य ठाकरे घर पर नहीं है, मातोश्री नहीं आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने लाख कोशिशें कर ली हैं, लेकिन अब फाइनली आदित्य ठाकरे ने शर्तें रखी हैं और संजय राउत को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आदित्य ठाकरे संजय राउत का दखल पार्टी के अंदर अब कम चाहते हैं और उन्हें आधिकारिक प्रवक्ता के पद से हटवाना चाहते हैं। जी हाँ, आदित्य ठाकरे चाहते हैं कि अब पार्टी का कोई नया चेहरा आए, संजय राउत के बजाय किसी और को मुख्य प्रवक्ता बनाया जाए, ताकि संजय राउत अपने एजेंडे पार्टी में ना थोप सकें, अपने एजेंडे ना चला सकें, क्योंकि संजय राउत के इस फैसले को आदित्य ठाकरे अपना पर्सनल एजेंडा मानते हैं, जो उन्होंने राज्यसभा में शरद पवार को भेजने में मदद की और इसीलिए यहाँ पर रख दी हैं बड़ी बड़ी शर्तें। अब खबर ये भी है कि इसके अलावा भी कम से कम 4 से 5 शर्तें और रखी हैं आदित्य ठाकरे ने वापसी के लिए। लेकिन अब सवाल ये भी है कि उद्धव ठाकरे क्या वाकई में संजय राउत की बलि चढ़ा देंगे, उनसे सारा सब कुछ अधिकार छीन लेंगे, उनके सारे अधिकार सीज कर देंगे, या फिर फिलहाल पर कतरे जाएंगे उनके, फिलहाल उन्हें दूर रखा जाएगा मीडिया ब्रीफिंग से, क्योंकि आदित्य ठाकरे आखिरकार उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल उन्हें मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब सारी की सारी पूरी की जो नजरें हैं सब आदित्य ठाकरे के पिता पर टिक गई हैं। उद्धव ठाकरे इस पर क्या फैसला लेते हैं ये जानने वाली बात होगी। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे जैसे तैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो उनकी पार्टी ने कभी भी कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। विधानसभा चुनाव में मुंह की खाई, उसके बाद नगर निगम चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में बुरी हार हुई और अब बारी जब राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव की आ रही है तो उद्धव ठाकरे फिर से फंस गए हैं, क्योंकि उनके पास इतना संख्या बल नहीं है कि अपने अकेले दम पर वो अपना राज्यसभा सांसद या फिर विधान परिषद का सदस्य बना सकें। तो ऐसे में अब उन्हें जरूरत है बाकी विपक्षी दलों की, कांग्रेस की, शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी की, लेकिन उनके अपने बेटे ने इस पूरे मामले पर पलीता लगाया तो उद्धव ठाकरे भड़क गए। अच्छा, पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब इतवार के दिन आदित्य ठाकरे ने बयान दिया कि उनकी पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ी है और 20 विधायक हमारे पास हैं, तो ऐसे में राज्यसभा की अगर कोई भी जीतने वाली सीट है तो उस पर
पहला अधिकार शिवसेना यूबीटी का है। अब ये बात तो ठीक कही आदित्य ठाकरे ने, लेकिन उद्धव ठाकरे को दिक्कत इस बात से नहीं थी, बल्कि दिक्कत ये थी कि आदित्य ठाकरे ने ये बात पब्लिकली कह दी और मीडिया के सामने जब ये बात कही तो उसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गेम बना रहे थे अपनी विधान परिषद सीट का, वो बिगड़ गया। जी हाँ, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे पर इस बयान का मतलब पूछ लिया कि आखिर ये बयान आदित्य ठाकरे का है या फिर उनकी पार्टी का भी यही स्टैंड है, क्योंकि यहाँ पर खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे डील कर रहे थे कांग्रेस से कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए, तो विधान परिषद में खुद उद्धव ठाकरे जाना चाहते थे, तो उसी डील को लेकर बातचीत चल रही थी। लेकिन आदित्य ठाकरे ने उस डील पर पलीता लगा दिया, उस डील को एक तरीके से ब्रेक लगा दिया, रोकने का काम कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने इस डील को ही होल्ड पर डाल दिया। अब अगले महीने मार्च में चुनाव होना है राज्यसभा सीट का और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए तो मैं विधान परिषद में चला जाऊंगा। इसीलिए भरी मीटिंग में आदित्य ठाकरे को फटकार पड़ी कि आखिर ऐसे बयान देने से पहले उनसे पूछा क्यों नहीं गया, क्यों पार्टी फोरम में पहले बात नहीं हुई, क्यों सीधे मीडिया में बात कह दी गई। आदित्य ठाकरे को कड़ी फटकार लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि अभी भी बोलने का तजुर्बा नहीं आया है, अभी भी तजुर्बे की जरूरत है, तो इस तरीके से इमेच्योर बातें मीडिया के सामने नहीं कहनी चाहिए। इससे न सिर्फ पार्टी का खराब होता है बल्कि अपनी इंडिविजुअलिटी भी खराब होती है। अब यही नहीं, उद्धव ठाकरे यहाँ पर बोल ही रहे थे तो संजय राउत बीच में बोलने लगे और आदित्य ठाकरे के समर्थन में बात कहने लगे कि वैसे बात आदित्य ठाकरे ने गलत नहीं कही, तो संजय राउत को भी क्लास लगी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि संजय राउत को भी कहा गया कि आप इस तरह से गलत चीजों को शह ना दें, गलत चीजों पर समर्थन ना करें। हालांकि संजय राउत थोड़ी देर में ही समझ गए कि उद्धव ठाकरे गुस्से में हैं, पारा चढ़ा हुआ है, तो वो चुपचाप बैठ गए। लेकिन आदित्य ठाकरे की जमकर क्लास लगी, जमकर भड़ास निकाली उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि अब अगर गेम बिगड़ता है कांग्रेस के साथ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे ही होंगे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे को बुरी तरीके से डांटा, फटकारा और ये तक कहा कि अगर इस मामले में माफी मांगने जैसी कोई बात आएगी तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ेगी। हालांकि चुपचाप आदित्य ठाकरे सुनते रहे, लेकिन खबरें ये भी हैं कि वो भी नाराज बताए जा रहे हैं, वो अपने पिता की बातों से वो खासे नाराज बताए जा रहे हैं। इसीलिए तो संजय निरुपम ने तक कह दिया कि उद्धव की पार्टी में फिर से बड़ी टूट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बातें यहाँ पर आई हैं सामने फिलहाल। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।